एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो आज के टीनेजर्स कहो, एडल्ट कहो, कोई भी कहो, सब इस चीज़ से कंफ्यूज्ड है। कहीं ना कहीं ये भी उनके साथ रिलेट करती है। और बहुत लोग सोचते हैं ना कि ज़्यादा पढ़े लिखे होने से ही लोग कामयाब बनते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इतना पढ़ लिख के क्या फ़ायदा जब हम कामयाब ही ना बने। तो इस बारे में ही ना आज हम कुछ बात करने वाले हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो वही सक्सेसफुल बन सकते हैं, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि सक्सेसफुल बनने के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं, पता है, जिसने शायद ग्रेजुएशन भी ना किया हो और आप देख लो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं पर ट्यूशन क्लासेस इतनी बखूबी से देते हैं कि उनको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये अगर मतलब मेरे साथ बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं, वो जानते हैं कि ट्यूशन क्लासेस का आज का ज़माना कैसा है। लोग कितना ज़्यादा अर्न करते हैं सारी चीज़ों से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे प्रोफेशनल फील्ड में हो। और ज़रूरी नहीं है कि ट्यूशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो मतलब के बच्चों को पढ़ाते हैं वही करते हैं। ट्यूशन क्लासेस हर चीज़ में ली जा सकती हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा आर्ट करते हैं, आर्ट वर्क करते हैं, अच्छा वो पेंटिंग बहुत अच्छे कर सकते हैं, तो वो भी उनको सिखाते हैं। तो तरह तरह की फील्ड होती है। पर आप उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखो, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है ना जितने दूसरे के हैं, पर वो बहुत सक्सेसफुल है। तो मेरे यही बोलने का मतलब है कि सक्सेस को अचीव करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत सारी डिग्रियां कलेक्ट करनी है। आप YouTube को ही ले लो। YouTube में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उनकी अर्निंग देखो तो शायद अच्छे फील्ड में भी वो अच्छे ऐसे कमा ना सके। PhD करके बैठे हुए हैं, डॉक्टरेट करके बैठे हुए हैं, या फिर बिज़नेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कोर्स करके बैठे हुए हैं और जॉब कर रहे हैं इतनी कम सैलरी में कि एक यूट्यूबर है जिसने शायद पढ़ाई ही ना की हो पर उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा कमाई कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, पर पढ़ाई तुम्हारे लिए इसीलिए ज़रूरी है कि तुम अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सको, तुम्हारा जो फाउंडेशन लेवल है उसको तुम स्ट्रॉन्ग कर सको, ताकि जो आउटसाइडर एक्सपीरियंस है उसके लिए तुम अपने आप को प्रिपेयर कर सको। क्योंकि एजुकेशन जो है वो बेस है तुम्हारा, उससे ही तुम शुरुआत करते हो। जितनी अच्छी तुम्हारी पढ़ाई की लेवल होगी उतना अच्छा तुम एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। पर वो रही अलग एक्सपीरियंस जो थ्योरिकल होती है, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो अलग है। अगर एज अ एग्ज़ाम्पल बहुत सारे मैकेनिक ऐसे होते हैं ना जो इतना बढ़िया काम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते, पर उसी फील्ड में एक मैकेनिकल जो मतलब के दूसरे लेवल में जो जिसने डिग्री की हो इस बारे में, वो भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकते। तो लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए जैसे तुम्हारे पास डिग्री होने ज़रूरी है, जैसे तुम्हारे लिए एक एजुकेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक अदर साइड पे ना तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस भी उतनी ही ज़रूरी है। और इसी वजह से जब इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो सबसे पहले फ्रेशर से पहले ना एक्सपीरियंस लोगों को हायर किया जाता है। क्योंकि पता है क्या, फ्रेशर लोग को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उनके पास कितनी भी अच्छी क्वालिफ़िकेशन क्यों ना हो, पर जो एक्सपीरियंस है, चाहे उन्होंने हायर सेकेंडरी ही किया हो, पर उनके पास 10 साल की एक्सपीरियंस है ना, तो कंपनी सबसे पहले उसको ही हायर करती है। पर बहुत सारी जगह ऐसे हैं ना जो फ्रेशर को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर आप मतलब कि बहुत लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, एक ही फील्ड में काम करते हैं, शायद जॉब सेक्टर में एक ही लेवल पे हैं। बहुत जगह आप ये भी देख सकते हो कि सैलरी भी कुछ लगभग एक ही तरीके की अचीव कर रहे हैं, पर एक बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे एजुकेशन है उनकी और एक के पास बहुत बिलो लेवल में है, और उन लोग ना उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि जो लोग कम एजुकेशन लेवल में है ना, वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें। आपके पास वो है जो शायद दूसरे के पास नहीं है, और वो है एक्सपीरियंस। और आज की दुनिया ना इसी के दम पे चलती है।
आज की दुनिया इसी पे चलती है, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है ना। इसीलिए आप देखो कि जो लोग अपने बिज़नेस करियर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में जिनका इंटेंशन है जाने का या फिर बिज़नेस करने का इंटेंशन होता है ना, वो बहुत ही कम उम्र से ना इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेंगे या फिर जो MBA कर लेंगे ना, तो उसके बाद जब वो कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो साथ ही साथ वो फ्रेशर नहीं रहेंगे। उनके पास MBA की डिग्री भी होगी और साथ साथ उनके पास एक 5 साल का या फिर 6 साल का या फिर 7 साल का एक्सपीरियंस होगा। और एक फ्रेशर होकर अगर जो सैलरी वो अचीव कर रहे थे ना, उससे डबल अचीव कर लेंगे जब वो स्टार्ट करेंगे एक अच्छे लेवल पे। कि ज़रूरी नहीं कि आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए डिग्रियों की ज़रूरत है। वो ज़रूरत है आपको एक अच्छे इंसान बनने के लिए, एक बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी होता है। आप जितना अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाते जाओगे, उतना आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, कंपनी में आपकी प्रमोशन भी उसके चांसेस बढ़ते हैं। तो बहुत लोग इसी वजह से अपने डिग्रियों को बढ़ाते हैं। तो अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका होता है वो एक्सपीरियंस गेन करना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी के बाद ही या फिर हायर सेकेंडरी के बाद ही बहुत मिनिमल अमाउंट में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू करते हैं। उससे उनको कुछ अचीव नहीं होता, आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा ही निकल जाता है। पर वो सिर्फ और सिर्फ वो जॉब इसीलिए करते हैं, इतना हार्ड वर्क इसीलिए करते हैं कि जब वो एक्चुअल टाइम आएगा उनका ना, जिस टाइम पे उनकी जो गोल है वो टच करने वाले होंगे, उस टाइम पे उनकी सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि एक फ्रेशर के लिए जो वैल्यू होती है फ्रेशर की, उससे कई गुना वैल्यू होती है एक्सपीरियंस पर्सन की। तो आप अपना एक्सपीरियंस गेन करते जाओ। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं MBA की डिग्री कंप्लीट कर लूँगी या फिर मैं BSc कंप्लीट कर लूँगी या फिर कुछ भी मैनेजमेंट कर लूँगी, डिप्लोमा कर लूँगी ना, तो मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत एक मतलब कि बहुत ज़्यादा सैलरी का अमाउंट का मुझे जॉब मिल जाएगा। पर आप साथ ही साथ देखो ना, जो ये सोचते हैं कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं दूसरा फील्ड को चुनूँ, तो वो अपने एक्सपीरियंस को गेन करते जाते हैं हर साल और वो कमाल कर जाते हैं। तो जितना हो अपने लाइफ में, जितना हो सके एक्सपीरियंस को गेन करते जाओ, चाहे बिज़नेस फील्ड में हो, चाहे जॉब फील्ड में हो, चाहे आपका जिस भी चीज़ पे फोकस है। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो उस फील्ड में, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उस फील्ड में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो उस फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो ना, तो उसके लिए एक्सपीरियंस पहले से गेन करते जाओ, ताकि जब आपका वो एक्चुअल टाइम आए जहाँ पे आप हिट करने वाले हो, उस टाइम पे जाके आपको रोकने वाला कोई ना हो, आपको टोकने वाला कोई ना हो, और आपके पास इतनी एक्सपीरियंस हो ताकि आपको कोई फ्रेशर ना कह सके। क्योंकि ये आज की मॉडर्न एज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एज में एक एक दिन की बहुत वैल्यू है। आपको अफसोस ना करना पड़े कि काश मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। व्यूअर्स, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको कुछ भी टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहिए हो तो मुझे बहुत बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।